जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन आप सभी सुनिए संतोषी माता की पावन व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बेटा बड़ा भोला भाला सरल स्वभाव का था, मन में कोई बात नहीं रखता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। बहू बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ वही तो तुम्हें खिलाती है। वह हैरान होकर बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू मुस्कुराती हुई बोली, देख लोगे तभी तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह सब जांचने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और उसी कपड़े के आर पार सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें प्रेम से भोजन कराती रही। वह सब कुछ चुपचाप देख रहा था। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक नया लड्डू बनाया। फिर जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है। उठ, अब तू कब खाएगा? वह दुखी होकर बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता बोली, कल जाते तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसके पास गया और बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। इतना कहकर उसने उसके पीठ पर गोबर से भरा हाथ थाप दिया और वह आगे चला गया। चलते चलते वह एक दूर देश में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह दुकान पर गया और बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। उसने कहा, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। इस तरह उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सब काम संभालने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब सोचने लगे, यह नया नौकर बहुत होशियार हो गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह स्वयं एक नामी सेठ बन गया। मालिक ने सारा कारोबार उसी पर छोड़ दिया और वह स्वयं बाहर को चला गया। इधर घर पर उसके बड़े भाई और भाभियां अपने अपने घर में सुख से रह रहे थे, पर उसकी माँ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन उनकी पत्नी को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि मेरे पति पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, क्या खाते पीते होंगे। उसी दुख में एक दिन उसने संतोषी माता का व्रत करने का निश्चय किया। शुक्रवार का दिन था। वह मंदिर गई, सामने दीपक जलाया और माता से मन ही मन कहा, हे संतोषी माता, मेरी मनोकामना पूरी करना। मेरा पति जहाँ भी हो सुखी रहे और लौटकर घर आ जाए। उधर प्रदेश में उसका पति बहुत ईमानदारी से अपना काम करता रहा। ईश्वर की कृपा से वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। एक दिन वह दुकान पर बैठा हिसाब कर रहा था। इतने में एक आदमी ने उससे कहा, साहब आपके घर से चिट्ठी आई है। उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और तुम्हारी पत्नी भी बहुत कष्ट में है, अगर संभव हो तो घर लौट आओ। चिट्ठी पढ़कर उसका दिल भर आया। उसने सेठ से कहा, मालिक मुझे घर जाना है। सेठ बोला, जितना चाहो उतना धन ले जाओ, सारा कारोबार तुम्हारे भरोसे संभाला है। पर उसने विनम्रता से कहा, मालिक मुझे बस मेरी मजदूरी दे दीजिए, बाकी धन आपका ही है। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मजदूरी? तुमने मेरे लिए जो किया है उसके आगे मजदूरी का कोई मोल नहीं। यह लो 12,000 रुपये और यह सोने का एक हार, इसे अपनी पत्नी को दे देना। वह धन्यवाद करके सारी चीजें लेकर घर लौटने के लिए चल पड़ा। उधर घर में उसकी माँ और पत्नी
दोनों ही दुख और चिंता में अपना समय बिताती थी। पति की याद में पत्नी का मन बहुत उदास रहने लगा। इधर संतोषी माता की कृपा देखिए, जब से उसने माता का व्रत शुरू किया, घर में धीरे धीरे शांति और सुख आने लगा। उसका मन भी मजबूत और शांत हो गया। कुछ ही दिनों बाद शुक्रवार आया। पत्नी ने फिर पूरे नियम से संतोषी माता का व्रत किया, आरती उतारी और माता से प्रार्थना की, हे संतोषी माता, मेरे पति जहाँ भी हो उन्हें सुख देना और जल्द से जल्द मेरे पास भेज देना। उधर प्रदेश में उसका पति घर लौटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह सोचता गया, घर पहुंचकर माँ को देखूंगा, पत्नी को देखूंगा, कैसी होंगी वे दोनों। बहुत से गांव और शहर पार करता हुआ वह लगातार यात्रा करता गया। आखिरकार वह अपने शहर के पास पहुंचा। जब वह घर पहुंचा, उसकी माँ अपनी चारपाई पर बैठी थी। उसे देखते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। माँ बोली, बेटा तू आ गया, कहाँ चला गया था इतने साल, तेरे बिना घर सूना पड़ा था। वह माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ मुझसे गलती हुई थी, आपने मेरे भाइयों को प्रेम से खिलाया और मुझे झूठन देकर खाना दिया। उस बात से मेरा मन टूट गया था, पर आज मैं अब समझ गया हूँ। इतने में उसकी पत्नी अंदर से बाहर आई। उसे देखते ही वह भावुक होकर रो पड़ी। पति ने उसे सोने का हार दिया और बोला, यह मालिक ने तुम्हारे लिए दिया है। तुमने मेरी याद में जो तपस्या और व्रत किया, उसका फल मुझे आज घर लौटकर मिला है। पत्नी बोली, यह सब संतोषी माता की कृपा है। मैंने माता का व्रत किया था और आज उसी का फल है कि आप मेरे सामने खड़े हैं। तभी घर में अचानक हलचल मच गई। सभी लोग इकट्ठा हो गए और बोले, अरे सेठ जी लौट आए। कुछ क्षण बाद घर में खुशियों का सागर लौट आया। सबने मिलकर संतोषी माता का आभार व्यक्त किया। माँ ने भी बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा आज से यह घर प्यार और संतोष से भरा रहेगा। पत्नी ने माता का धन्यवाद किया, हे संतोषी माता, जैसे आपने मेरे जीवन में सुख फेरा, वैसे ही सबके घर में शांति और संतोष बनाए रखना। और इस प्रकार संतोषी माता की कृपा से उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। अब सुनिए संतोषी माता की आरती। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अरु चना परम प्रिय ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता, दुखी दारिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे,
संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता।